हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय टैरोट ब्लेसिंग्स 111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हैं और घर पर है। सर्वेशां मंगलम भवतु। और आज का जो पिका का रीडिंग का टॉपिक है कि आप लोगों की शादी किसके साथ होगी। ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। और आपका जो लाइफ पार्टनर होगा या फिर आपका जो फ्यूचर पाउस होगा, उसका जो पर्सनालिटी होगा, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका जो प्रोफेशंस होगा, या फिर उसका जो बर्थ मंथ या फिर बर्थ डेट, ये जो हो सकता है उसका एक पॉसिबल जनरल रीडिंग में करूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को साथ ये रेजोनेट हो, ये क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। और अभी मैं अपने चैनल में गिव अवे भी कर रही हूँ। मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ। इस पूरा जून महीने में मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ। मैं अवेलेबल हूँ इस टाइम। तो मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को मेंशन कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने की कष्ट उठाए प्लीज़। और जिन लोगों को पता नहीं है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है, मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो की टाइटल के ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिएगा एक बॉक्स या फिर एक स्पेस ओपन हो जाता है और उसमें ही सब कुछ वीडियो के बारे में मेंशन होता है। तो आप लोग 2 मिनट आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद 2 मिनट बाद थोड़ा सा प्रेयर करने के बाद आप आंखें खोलने के बाद जिस भी फाइल के ऊपर आपको रेजोनेट ज़्यादा होता है आप उस फाइल को चूज़ कीजिए। और आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा रीडिंग देखें। आप अपने फाइल में जाकर टाइम स्टैम्प को चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस टाइम स्टैम्प पर जाकर अपना रीडिंग भी आप देख सकते हो। और आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगता है तो। और अपने जो नियर एंड डियर वंस है उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और मैं फ्री रीडिंग भी कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका जो स्क्रीनशॉट है उसको लेकर मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है उन एक क्वेश्चन की आंसर मैं दे सकती हूँ, उसके ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। एक क्वेश्चन की आंसर आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मुझे चाहिए। और आप लोग जिसके बारे में पूछना चाहते हो, खुद के बारे में हो या फिर आपके पार्टनर के बारे में हो या फिर घर वालों के कुछ किसी के भी बारे में हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी एक क्वेश्चन का ही आंसर मैं दे पाऊँगी, उससे ज़्यादा मेरा बस की बात नहीं है। तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए। उसके बाद ही मैं आपको फ्री रीडिंग दे सकती हूँ। तो चलते हैं आज के रीडिंग में, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन लोगों के लाइफ पार्टनर या फिर फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका जो पर्सनल ट्रेट्स होंगे, उनका जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या फिर जो पर्सनैलिटी होंगे, उनके जो बर्थ मंथ या फिर बर्थ डेट जो भी होंगे और उनका जो प्रोफेशन होंगे, उनका एक जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किए थे, यानी कि ये जो 1 नंबर का पाइल है या फिर नंबर 1 जो पाइल है वो चूज़ किए थे, उन लोगों के लिए जो मैसेज है या फिर उन लोगों के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, तो उन लोगों के ट्रेड्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पर्सनालिटी, प्रोफेशंस क्या होंगे, हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कार्ड आया है। द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, the moon and ace of pentacles। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के जो पार्टनर है या फिर जो स्पाउस है, उन लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है कि अगस्त हो सकता है उनका बर्थ मंथ, या फिर उन लोगों का बर्थ मंथ जनवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है,
जुलाई भी हो सकता है। तो किसी कुछ कुछ लोगों के लिए जनवरी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए अगस्त हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए सितंबर हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए जो मैंने कहा सितंबर हो सकता है। तो सितंबर, जनवरी, अगस्त और जुलाई, ये 4 महीने पॉसिबल हो सकता है। और उनका जो बर्थ डेट है वो हो सकता है 1 हो सकता है, या फिर उन लोगों का बर्थ डेट 10 हो सकता है, 28 हो सकता है, और कुछ लोगों का हो सकता है 26 हो सकता है, कुछ लोगों के 17 हो सकता है, कुछ लोगों का 8 हो सकता है। कुछ लोगों का बर्थ डेट जो है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों के लिए। 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, या फिर 7, 16, या फिर 25 हो सकता है। तो जो बर्थ मंथ है मैं आप लोगों को बता दे चुकी हूँ, और उन लोगों का जो बर्थ डेट है वो भी मैं आप लोगों को बता दे चुकी हूँ। तो उनका जो पर्सनैलिटी है वो कैसे होंगे। तो कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग थोड़ा सा सीक्रेटिव होंगे, मतलब खुद को ज़्यादा ये लोग मतलब जाहिर नहीं करते हैं, मतलब खुद के बारे में आपको ये ज़्यादा जानने भी नहीं देंगे, और थोड़ा सा ये चुपचाप किस्म के आदमी होंगे, और बहुत ही साइलेंटली ये काम करेंगे, और बहुत ही मेहनती इंसान होंगे, जो भी होंगे मेहनती इंसान। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि पाइल नंबर 1 के जिन लोगों का जो स्पाउस है, इन लोगों का जो स्पाउस है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लोग थोड़ा सा चुपचाप किस्म के होंगे, थोड़ा सा सीक्रेटिव होंगे, उतना मिलजुलता मतलब लोगों के साथ उतना ज़्यादा ये लोग मिलजुलता नहीं है, और खुद में ही खुद बिज़ी रहते हैं, और सीक्रेटिव है, मतलब उनका अगर दुख दर्द भी हो जाए ना कुछ, ये खुद को मतलब आपको आके नहीं बोलेगा कि वो उसका कुछ मतलब हार्ट हुआ है वो लोग, या फिर कुछ लोगों ने उसको कुछ खराब कहा है, या फिर कुछ हार्टिंग कुछ हुआ है, या फिर कुछ भी हुआ है दिल में कुछ उनको बुरा लगा है। लेकिन ये दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, बहुत ही एडजस्टिंग होंगे, एडजस्ट करेंगे जिन लोगों के साथ भी वो अपने मतलब लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, तो उन लोगों को मतलब बहुत ही एडजस्टिंग होंगे, और उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे, और बहुत ही आप जो भी करेंगे वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और लेकिन ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि वो कुछ छुपाते हैं आपसे। अगर कुछ छुपाते हो तो क्या छुपाते हैं, आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है ये खुद आके वो कभी नहीं बताएंगे आपको। थोड़ा सा कम कम एक्सप्रेसिव होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे तो वो एक्सप्रेस उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। और उन लोगों का बर्थ डेट बर्थ मंथ तो मैंने पहले ही कह दिया है। और कुछ लोगों के हो सकता है प्रोफेशन, अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशन के बारे में ये कुछ लोग हो सकता है कि आर्मी में हो, या फिर जो टैक्स ऑफिसर, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है, आर्मी टैक्स ऑफिसर। कुछ लोग हो सकता है अप्रेंटिसशिप की वो लोग खुद ही न्यू जॉब उसको मिला है, और खुद ही ट्रेनिंग कर रहा है कुछ मतलब। और ये भी हो सकता है कि वो किसी कंपनी में ट्रेनिंग भी दे सकता है, कुछ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकता है, या फिर खुद एक प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है। और बहुत ही मेहनती इंसान होंगे जो भी होंगे, और बहुत ही मेहनत से पैसा कमाएंगे, और थोड़ा सा सीक्रेटिव होंगे कुछ चीज़ में। और आपको ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप बॉय है मतलब पुरुष देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के फीलिंग्स को आपको खुद को जानना पड़ेगा। और अगर आप लड़की देख रहे हैं या फिर फीमेल देख रहे हैं तो आपके पार्टनर के बारे में उसका दिल के अंदर क्या हो रहा है वो आपको
पता लगाना पड़ेगा। कुछ लोगों का खुद का बिजनेस हो सकता है फैशन या ब्यूटी रिलेटेड, लाइक सैलॉन हो सकता है, पार्लर हो सकता है, हेयर कटिंग बिजनेस, लाइक हम लोग जो भी करते हैं सैलॉन में वो सब खुद का हो सकता है, खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर वो लोग किसी के अंडर में भी काम कर सकता है, किसी के पार्लर में, किसी का सैलून में भी ये काम कर सकते हैं। कुछ लोग क्रिएटिव भी होंगे। इस कार्ड से एट ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है क्रिएटिव फील्ड में भी कुछ लोग होंगे, और लाइक कार्टून ड्राइंग, आर्ट्स क्राफ्ट, आर्ट्स क्राफ्टिंग वगैरह, इस सब काम में भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हो। और जो नेचर है मैं उसको तो बोल ही दिया आप लोगों को कि उनका नेचर ऐसे होंगे। और हाँ, बस यही था मेरा पाइल 1 का रीडिंग। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके पार्टनर को दिल के अंदर क्या चल रहा है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ज़रूर उसको पता कीजिए। और दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये लोग, थोड़ा सा सीक्रेटिव है, थोड़ा सा चुपचाप है, ज़्यादा बताते नहीं है कि क्या चल रहा है। अगर कुछ बुरा भी होते हैं उनके अंदर, वो ये खुद एक्सप्रेस करके आपको नहीं बोलेंगे। अगर आपको प्यार भी करता है तो खुद एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यही था, मतलब देखिए एक इंसान के अंदर अच्छी चीज़ होने के साथ अच्छी चीज़ होने के साथ साथ बुरा नहीं कहूँगी मैं, ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट चीज़ भी होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इंसान के, लेकिन ये बुरा नहीं है। तो मैं ज़रूर कहूँगी तो आप लोग उनसे थोड़ा बातचीत कीजिए, उनके बारे में थोड़ा और जानिए, थोड़ा सा उनसे मुलाकात कीजिए। और तो यही था मेरा पाइल 1 का रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप लोग ज़रूर मुझको बताएं कि आप लोगों के साथ ये रेजोनेट हुआ है कमेंट सेक्शन में जाके। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पाइल की ओर, वो है पाइल नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2 या फिर पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था उन लोगों के लिए क्या क्या कार्ड आया है हम लोग देख लेते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर के जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर मंथ है, जनवरी हो सकता है, डेट ऑफ मंथ बर्थ मंथ वो जनवरी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 हो, 28 हो, 19 हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए उनका जो बर्थ मंथ है वो जनवरी हो सकता है या फिर अक्टूबर हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर बर्थ डेट में कहूँ तो हो सकता है 16 हो सकता है, 7 हो सकता है, 16 7 16 7 25, 16 7 25 1 19 एंड 28, ये है उन लोगों के बर्थ डेट। और इन लोगों का बर्थ मंथ कुछ लोगों के हो सकता है कि जनवरी हो सकता है, कुछ लोगों का अक्टूबर हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये जुलाई हो सकता है। हाँ, जुलाई हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर बर्थ मंथ अगर रेजोनेट नहीं होता है तो बर्थ डेट ज़रूर रेजोनेट होगा। तो आपका जो पार्टनर है ना, उनका जो लाइफ के कुछ है, मतलब वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, मतलब वो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और देखने में ये ठीक ठाक ही होंगे, थोड़ा सा टॉल हो सकता है, उनका हेयर भी थोड़ा ब्लैक हेयर हो सकता है, टॉल हो सकता है, और फेयर स्किन टोन होगा, टॉल होंगे, और मतलब बहुत टॉल नहीं होंगे लेकिन कुछ हद तक 5 फीट 5 या फिर 5 फीट 7 ऐसा उनका हाइट होंगे। अच्छा मतलब टॉल होंगे और फेयर स्किन होंगे, और हेयर कलर होंगे ब्लैक। और एक चीज़ है, उन लोगों ना बहुत स्पिरिचुअल इंसान है ये लोग। और उन लोगों के लिए जो प्रोफेशंस में देख रही हूँ, हो सकता है ये लोग प्रीस्ट हो सकते हैं। प्रीस्ट मतलब जिन लोग पूजा ये सब करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जो लोग अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ लोग टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं,
और कुछ लोग कुछ कलरफुल आर्टिस्टिक चीज़ में मतलब कुछ ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। मतलब जिस कंपनीज में होते हैं ना कि कार्टून वगैरह बनाना पड़ता है, मतलब न्यूज़, ऐसा न्यूज़ एजेंसी में भी काम कर सकते हैं, या फिर मीडिया लाइन में है जिधर पे ड्राइंग का बहुत ही मतलब कार्टून ड्राइंग ये सब काम करना पड़ता है। ड्राइंग हो सकता है, कुछ कलरफुल जॉब ये करते हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं मिलिट्री में हो, आर्मी में हो, मिलिट्री हो, पॉलिटिशियन हो सकते हैं कुछ लोग पॉलिटिशियन हो सकता है, आर्मी मिलिट्री हो सकता है। और कुछ लोग ये हो सकता है कि अगर मैं व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों को ही इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो कुछ लोग सिविल सर्विस में हो सकते हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव जॉब एग्ज़ाम ये लोग दे रहे हैं या फिर सक्सेसफुल हो गए हैं, ऐसे भी हो सकता है। और सिविल सर्विस में हो सकते हैं जहाँ पे मतलब बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाना पड़ता है, ऐसे चीज़ में लाइक पॉलिटिशियंस हो या फिर कुछ अच्छा हाई पोस्ट में, हायर अथॉरिटी में, जिधर पे रूल्स रेगुलेशन इन लोग खुद के हाथ में लेते हैं और खुद में ही खुद काम करते हैं, उधर में ये लोग हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को लिए बताती हूँ, ये लोग ना थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब ये इनका मन में जो भी है बाहर में भी वो है। मतलब पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग मैंने किया उसके थोड़ा सा अपोजिट है ये। इन लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही कट थ्रोट बात ये लोग करते हैं। और जो डिसीशंस लेते हैं वो सबको मानना पड़ता है। और उनका डिसीजन ही लास्ट है, मतलब उनके बाद किसी के बस नहीं चलती। और थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। और इसके बारे में और इनके प्रोफेशंस में कुछ कुछ मुझे और भी नज़र आ रहे हैं कि इन लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी हो सकते हैं, खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो, या फिर ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम करते हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि कुछ सीक्रेट एजेंट हिसाब से काम करता है, सीक्रेट एजेंट, जहाँ पे सीक्रेट अपने खुद की जो परिचय है या फिर खुद का जो आइडेंटिटी है वो उसको छुपा के आपको काम करना पड़ता है। तो जैसे मैं कहा कि गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स है कि करना पड़ता है, खुद का आइडेंटिटी को आपको छुपा के काम करना पड़ता है, ऐसे हो सकता है। और कुछ लोगों का ऐसे हो सकता है कि खुद पॉलिटिशियन हो और बहुत ही अच्छे स्पीकर हो सकता है, हीलर हो सकता है, कुछ लोग जो हीलिंग करते हैं ना वो ऐसे लोग भी हो सकता है कुछ लोग। और कुछ लोग हो सकते हैं कि स्पीकर हो, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो, माना कि जिन लोग पॉलिटिशियंस होते हैं उन लोगों को अच्छा बोलना भी पड़ता है, और उन लोगों का काम ही है बोलना, तो अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी है और थोड़ा सा कट थ्रोट ये बात करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पाइल नंबर 2 यही था मेरा रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट होता है तो आप लोग ज़रूर लिखिए कि आपके साथ पाइल नंबर 2 रेजोनेट होता है। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट पाइल की ओर, दैट इज़ पाइल नंबर 3। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 या फिर थर्ड पाइल को चूज़ किया है उन लोगों के लिए क्या कार्ड है हम लोग झट से देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ wands। तो आप लोगों के पार्टनर के जो बर्थ डेट या फिर बर्थ मंथ हो सकता है वो मैं आप लोगों को पहले बता दूं। बर्थ डेट हो सकता है 8 हो सकता है, 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 3 हो सकता है, 30 हो सकता है, 21 हो सकता है, और हो सकता है कि 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, और 16 हो सकता है। अगर मैं मंथ की बात करूं तो ये अगस्त हो सकता है, उनका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त।
मार्च हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जुलाई हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए फरवरी भी हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो चलिए उन लोगों की जो पर्सनालिटी है और उन लोगों का जो प्रोफेशन है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उन लोगों की जो पर्सनालिटी है ये बहुत ही एक स्ट्रांग इंसान है, मतलब फिजिकली एंड मेंटली बहुत ही एक स्ट्रांग इंसान होंगे जो भी होंगे, और अच्छे इंसान होंगे, बहुत ही घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, और मतलब बहुत ही हंसना खेलना कूदना इन लोगों को बहुत पसंद होता है, और बहुत ही मतलब सबके साथ घुल मिल जाते हैं। और इनका खुद का जो हो सकता है खुद का जिम हो, खुद का जिम के ओनर हो सकता है, या फिर ये खुद लोग जिम ट्रेनर हो सकता है। और कुछ लोगों के हो सकता है कि एनिमल लवर है, एनिमल्स इसको पसंद है, वेटरन हो सकता है, जो लोग जो एनिमल्स के ट्रीटमेंट करता है वो होता है वेटरन, बोलते हैं हम लोग, वेटरन हो सकता है वो लोग। और कुछ लोगों के लिए हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट काम करते हैं, खुद का रेस्टोरेंट्स हो सकता है, खुद का हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट मतलब जो होटल रेस्टोरेंट्स में जिन लोग काम करते हैं उन लोगों को हम लोग हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के काम कहते हैं। या फिर हॉस्पिटल में भी नर्स के काम कर सकते हैं, और लड़का हो तो वो भी ऐसे ही मतलब कुछ फील्ड में है। और कुछ लोग हो सकते हैं जज हो, कोर्ट के जज हो, जजमेंट कार्ड आया है तो कोर्ट की जज या फिर एडवोकेट हो, और लीगल एरिया में वो लोग काम करते हैं, ये हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जॉब है, लाइक सिविल सर्विस हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लोग जजमेंट या फिर जज, कोर्ट की जज, हाई कोर्ट जज, या फिर एडवोकेट जनरल, ये सब काम ये लोग करते हैं। खुद एडवोकेट हो सकता है, उनका लॉ फार्म हो सकता है। और कुछ लोग हो सकता है कि उन लोगों का कुछ लोग पॉलिटिक्स में हो सकता है, कुछ लोग पॉलिटिक्स में हो, या फिर कुछ कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ 1 कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। कुछ कम्युनिकेशन फील्ड लाइक सोशल मीडिया में कुछ लोग काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक में कुछ प्रोमोशन या फिर बिजनेस, कुछ ऐसे ही कुछ एडवर्टाइजमेंट का काम ये लोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया बिजनेस रिलेटेड, मार्केटिंग, सेल्स, पॉलिटिशियन भी कुछ लोगों के लिए है। मैं ये जिसलिए जजमेंट का कार्ड आया है, पॉलिटिशियंस हो सकता है। और सोशल मीडिया रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और एक हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट, जिन लोग वेडिंग प्लानिंग वगैरह करते हैं, या फिर टूरिज़्म में है, टूरिज़्म जो लोग हम लोग के लिए प्लानिंग कर देते हैं, हम लोग कहीं पे घूमने जाते हो तो कुछ लोग हो सकता है कि हम लोग के गाइड के हिसाब से भी उस कंपनी से जाते हैं, उन लोग हम लोगों के लिए पूरा प्लान की टूर की प्लान वो लोग मैंने प्लानिंग कर देते हैं उन लोग। तो टूरिज़्म में भी कुछ लोग हो सकते हो। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आर्मी मिलिट्री बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये बाकी जो चीज़ मैंने पहले बताया वो ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। और बहुत ही दिल खोल के मतलब ये सब लोगों के साथ बातें करते हैं, और बहुत ही अच्छे किस्म की इंसान है, और बहुत ही स्ट्रांग है फिज़िकली मेंटली, वो बहुत ही एक अच्छा इंसान है। और फिनेंशियली बहुत ही स्टेबल होंगे कुछ लोग। और कुछ लोगों के लिए जो जिन लोगों के लिए बिजनेस होंगे उन लोगों के शायद फिनेंस में कुछ कमी हो सकता है, कमी नहीं कहूँगी, थोड़ा सा अनस्टेबल, लाइक बिजनेस जो होता है कुछ टाइम ये उठता है, कुछ टाइम वो अप्स एंड डाउन्स में तो बिजनेस में रहता है। तो ओवरऑल अच्छा रीडिंग है, बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी भी है, और उन लोग बहुत ही अच्छे होंगे जो भी होंगे। और फिनेंशियल क्राइसिस नहीं होंगे आप लोगों को, आप लोगों की बहुत अच्छे फिनेंस जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये लोग आप लोग मिलोगे तो मिलोगे, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोग मिल सकते हो, कुछ डेटिंग ऐप्स वगैरह ऐसा हो सकता है, या फिर फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कुछ सोशल मीडिया से आप लोगों को मतलब जान पहचान होंगे, उसके बाद आप लोग डेटिंग करोगे, फिर उसके बाद बातें आगे बढ़ेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो पाइल नंबर 3 यही था मेरा क्विक सा छोटा सा रीडिंग। मेरा टाइम थोड़ा सा कम है, मेरा और भी थोड़ा मतलब बाहर जाने को है, इसलिए मैं रीडिंग ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ।
दैट इज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना अच्छा रिव्यू देंगे, जितना अच्छे कमेंट करेंगे, तो भी मैं इन्फ्लुएंस्ड होती हूँ, तो भी मैं मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे एनर्जी आता है। मेरे पिछले वीडियो में बहुत ही कम व्यूज़ आ रही है। क्यों आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आप लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा है। मैं उसी हिसाब से मैं वीडियो को टॉपिक को चेंज करूँगी, और आपको क्या देखना पसंद है उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगी। और मैं अभी भी फ्री गिव अवे कर रही हूँ, फ्री रीडिंग दे रही हूँ अपने चैनल में। इस पूरा जून महीने के लिए मैं फ्री रीडिंग ही दे रही हूँ। इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर ही मैं दे सकती हूँ, उसके ज़्यादा मेरा बस की बात नहीं है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए, चेक कीजिए, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट पाइल, दैट इज़ पाइल नंबर 4 की तरफ। ग्रुप नंबर 4 जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, या फिर लास्ट पाइल ग्रुप नंबर 4 को चूज़ किया है, तो उन लोगों के लिए क्या कार्ड आया है वो हम लोग देख लेते हैं। द स्टार, 4 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ swords। तो आप लोगों के लिए जो पार्टनर के जो डेट ऑफ बर्थ या फिर बर्थ मंथ हो सकता है, वो मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट में बता दूं। वो है आप लोगों के हो सकता है 4, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4, 22, 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, 13 हो सकता है। और उनका 4, 22, 13 कुछ लोगों के हो सकता है 17 हो सकता है, कुछ लोगों के 8 हो सकता है, 26 हो सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा 4, 22, 13, 8, 17, 26। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 24 हो सकता है, 6 हो सकता है, 24, 6, 24, 6 एंड 15 हो सकता है, 24, 6 एंड 15। मैंने आप लोगों को बर्थ डेट बता दिया। और कुछ लोगों के जो बर्थ मंथ हो सकता है, ये हो सकता है 8 हो सकता है, मतलब 8 सॉरी बर्थ डेट मैं बोल रही हूँ। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है अप्रैल हो, कुछ लोगों के लिए अप्रैल हो सकता है बर्थ मंथ, कुछ लोगों के लिए बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त हो, कुछ लोगों के लिए जनवरी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अक्टूबर हो, कुछ लोगों के लिए सितंबर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इन लोगों के जो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे होंगे। तो द स्टार कार्ड जैसे ही कहता है कि ये लोग पब्लिक सर्विस में बहुत होंगे, मतलब जिधर पे पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है, लाइक बैंकिंग सर्विस, या फिर कोई भी आप सेक्टर उठा लो, पोस्ट ऑफिस, ऐसे जॉब जहाँ पे पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग करना पड़ता है, ऐसा जॉब हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मिलिट्री आर्मी जॉब हो सकता है, नाइट ऑफ कप्स आया है। और कुछ लोग अभी देख रही हूँ कि जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो लोग हैं वो लोगों का ब्यूटी इंडस्ट्री रिलेटेड काम हो सकता है, वेडिंग प्लानर हो सकते हैं उन लोग। अगर लड़की हो तो लड़की, मुझे स्पेशली लग रहा है कि ये पाइल जिसने चूज़ किया है वो लोग मैक्सिमम लड़की हो। और उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इधर पे है 4 ऑफ wands आया है, तो ये 1, 1, 11, 11 इंडिकेशन देता है कि आप लोग, अगर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर जो भी है, उनके साथ आपके शादी होने का बहुत अच्छा चांस या फिर बन रहा है। और आप लोग ट्विन सोल या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो।
अगर आप लोगों का कुछ झगड़ा वा कुछ ऐसा कुछ चल रहा है तो ऐसा थोड़ी टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग ट्विन सोल हो तो आप लोगों के शादी होने का चांसेस बहुत हाई है। शायद इस साल ना हो, नेक्स्ट साल दिसंबर और या फिर अक्टूबर टू दिसंबर में आप लोगों के शादी होने का हाई चांसेस बन रहा है। आप लोग ट्विन सोल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है प्रोफेशन, जैसे मैंने कहा ब्यूटी इंडस्ट्री रिलेटेड, फैशन ओरिएंटेड। कुछ हो सकता है वेडिंग प्लानर हो सकता है। कुछ लोगों का ट्रैवलिंग का जॉब हो सकता है, जो मैंने मतलब ट्रैवल एजेंसी नहीं है लेकिन आप लोगों का काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होता है आप लोग जिस प्रोफेशन में हो। जैसे पोस्ट ऑफिस में कुछ लोग अगर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन हिसाब से काम करते हो तो आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है बाहर जाने के लिए। और कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी डेफिनेटली हो आप कुछ लोग, ऐसे मुझे लग रहा है। ट्रांसपोर्ट में अगर हो या फिर डिलीवरी एजेंसी में काम करते हो तो आप लोगों को भी बहुत घूमना पड़ता है बाहर में। कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो, कुछ लोग पब्लिक सर्विस में हो सकते हो। और कुछ लोग वेडिंग प्लानिंग वगैरह, वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों का खुद का गार्डन हो सकता है, गार्डनर, या फिर आप लोगों का खुद का बिजनेस हो सकता है, फ्लावर की दुकान, या फिर कुछ ऐसे जहाँ पे डेकोरेशन टाइप का कुछ है, मतलब हम लोग होम डेकोर जो कहते हैं ना, वो हो सकता है। इंटीरियर डेकोरेशन इन लोगों का बिजनेस हो सकता है, खुद का दुकान हो सकता है, खुद का बिजनेस हो सकता है। खुद आप लोग इंटीरियर डेकोरेटर हिसाब से भी काम कर सकते हो। तो ओवरऑल आप लोग थोड़ा सा जिन लोग हो, थोड़ा सा मुझे डोमिनेंट टाइप की लग रही हो लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे इधर भी लग रहा है। कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल हो, मतलब कुछ इंसिडेंट अगर आप पकड़ के बैठ जाते हो, कुछ इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आप वही उसको पकड़ के बैठ जाते हो, दिल में दबा के बैठ जाते हो, और उसको इजी तरीके से आप लोग भूल नहीं पाते हो। कुछ लोग खुद, जिन लोग देख रही हो वो खुद ऐसे हो सकते हैं या फिर उनका पार्टनर ऐसे हो सकता है, जो को बहुत ही दिल पे अपने बातों को ले लेते हो और वो ही लेके बैठ जाते हो और उसको भूल नहीं पाते हो। तो ऐसा मत कीजिए। ओवरऑल आप लोगों के पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं, प्रोफेशंस में भी, प्रोफेशनल साइड्स में इनके करियर बहुत ही अच्छा रहेगा। और कुछ लोग पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, ऐसे ऐसे डिफरेंट एक्टर एक्ट्रेस, ऐसे फील्ड में भी आप लोग हो सकते हो, मुझे लग रहा है। और हाँ, यही था मेरा पाइल नंबर 4 का रीडिंग। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर मुझको बताइए कि आप लोगों को ये पसंद आया है, और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप लोग रीडिंग देखना चाहते हो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वही टाइप का रीडिंग कर सकूं और आप लोगों के लिए आप लोग उसको देखें। यही मेरा आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा रीडिंग को देखिए, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अब अभी इस ईयर नहीं, इस महीने में रीडिंग गिव अवे कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को रीडिंग चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ओनली 1 क्वेश्चन के आंसर ही मैं दे सकती हूँ, उसके ज़्यादा मेरा बस की बात नहीं है। और आप लोगों को इसके क्वेश्चन करने के बाद 2-3 दिन मुझको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को रीडिंग कर दे सकती हूँ। और आप लोग मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, और अच्छे से रहिए। सर्वेशं मंगलम भवतु।